चंचुला ने अपने पति को नरकगामी जो हो गया था, उसको प्रेत बाधा से पीड़ित होने पर प्रेत बाधा दूर करने के लिए उपाय पूछा। माता पार्वती की स्तुति की। माता पार्वती ने उसको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को कहा कि शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो प्रेत पीड़ा विनाशनीय है। धन्य भागवत में भी एक श्लोक लिखा है भागवत का, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, अर्थात जो प्रेत की पीड़ा को विनाश करे, ऐसी है शिव महापुराण की कथा। प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती हैं। बोलिए शिव महापुराण की। आज आप केवल शिव महापुराण की महिमा ही श्रवण करोगे, शिव महापुराण की कथा की महिमा ही आप श्रवण करोगे कि किस किस का उद्धार हुआ। आपको अभी ये तीसरी कथा सुनाई जा रही है। सभी 3 कथाएं आपको हो चुकी हैं। चौथा जो व्यक्ति है कौन है जिसका उद्धार हुआ शिव महापुराण का की कथा श्रवण करने से? जो चंचुला का पति था, पशु बुद्धि था, जिसने अपना सारा जीवन अधर्म में, दुष्टता में निकाल दिया, उसका उद्धार हुआ है शिव महापुराण की कथा से। ये कौन बोल रही है? शिव महापुराण की कथा बोल रही है। और आज चंचुला जाकर भगवान को बोलती है, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्त सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। आज भूत भवन भोलेनाथ आदि देव महादेव देवाधिपति भूत भावन भोलेनाथ की आज उन पर कृपा हो गई और उसको भी आज कथा कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। किसको? चंचुला को कथा करवाई और कथा एकाग्र मन से सुनी और उसके जो पति था, क्या नाम था पति का? कौन कौन कथा सुन रहा है? एक बार हाथ करके बता दो कि किसने सुनी है कथा, उसके पति का नाम बता दो कौन था। बताओ मैया। गांव का नाम तो नहीं पता चलेगा। विदुंग नाम का ब्राह्मण था, वाष्यकल उसका ग्राम था, गांव का नाम था वाष्यकल। समुद्र तट के समीप वो रहता था। सारा जीवन कैसे निकाल दिया? दूसरों अच्छे विकारों में और सारा धन उस पर लुटा दिया। भगवत नाम नहीं लिया, कुछ नाम नहीं लिया। अपना जो शरीर है ना, ये तब तक चल रहा है, कब तक साथ देता है ये? जवानी जवानी में। और भजन करने का टाइम कब का है? अगर आप ये सोचोगे ना कि अभी तो चल रहा है कार्य, आगे देखेंगे बुढ़ापे में, सोचते हैं ना अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अगर यहाँ से बोले कि काशी नगरी कौन कौन चलेगा या फिर वृंदावन कौन कौन जाना चाहेगा, को पेन बना लिया जाए और धरा को कागज, तो वो भी कम है। शिव महिमा का व्याख्यान वो भी नहीं कर सकते। शिव महापुराण कहते हैं ना कि जो देव देते हैं तो सोच विचार कर देते हैं। कोई भी देव देता है अगर, लेकिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ है ना, वो बिन सोचे सब कुछ दे देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या चीज है? भस्मासुर। आगे कथा में आएगा। भस्मासुर उनको दे दिया कि जा तू जिसके सर पे ही हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वो भगवान पे ही रखने लगा।
हर देव कोई सोच कर देता, कोई भी देव हो। अगर आपने कथा सुनी होगी तो कथा में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का संवाद आता है। तो उसमें ब्रह्मा जी को जब वो प्रसन्न करती हैं तो ब्रह्मा जी सोच विचार कर देते हैं कि मैं तुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकता। और यहाँ पर भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ ने कभी भी सोचकर, कोई दुनिया के कितने भी देव हो, सब सोच विचार कर देते हैं, लेकिन एक ऐसे शिव हैं जो बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं। और जिस पर शिव कृपा हो जाती है ना, उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। और शिव कृपा कैसे होगी? कथा श्रवण करने से। कथा को एकाग्र मन से अगर आप श्रवण करोगे तो मैं ये व्यासपीठ के दावे से कहता हूँ कि आपकी मन की इच्छा, मनोवांछित इच्छा आपको जरूर शिव भगवान प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छा को पूर्ण जरूर अवश्य करेंगे। ये मैं इस व्यासपीठ के दावे से कहता हूँ। ये इस चीज का कोई फायदा नहीं कि आप आ रहे हो भजन में, ताली बजा ली, चले गए। भजन में तो हर कोई साथ देता है, उसकी बात नहीं है। पूरी कथा को श्रवण करो, कहां से कहां तक क्या हुआ। एक व्यक्ति के मन में होता है ना कि अगर 5 मिनट के लिए अगर आप कोई कथा कहानी सुन रहे हैं, अब मैया का ही ले लो, कोई सीरियल देखती है ना, अगर एक दिन का मिस हो गया, अगले दिन इच्छा होगी कि ये 1 बजे आएगा, भले ही पूरा परिवार भूखा मर जाए, वो सीरियल जरूर देखना है। अब मैं भी मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता कि बाय चांस अगर आपको दोबारा सुनने की इच्छा हो तो अपने YouTube चैनल पे ये डल रही है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। और जो साथ नहीं दे रहा उसका भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कौन कौन साथ नहीं दे रहा। ये मेरी नहीं है शिव महापुराण की आप सोच रहे कि व्यास जी बुला लिए या पंडित जी हमारे जो करवा रहे हैं, या आप मंडली हैं जो भजन मंडली है वो करवा रही है, ये सबके लिए है। ये एक गंगा है जिसमें आपको गोते लगाना है, और जितने ज्यादा इसमें आप डुबकी 9 दिन चलेगी, 9 दिन अगर आपने डुबकी लगा ली ना तो आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आपको परम पद की प्राप्ति होगी। कहां पर? भगवान शंकर के चरणों में। जब वो अधर्मी से अधर्मी को उतार सकती है, प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली है। हमारे आप ये मत सोचना कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम अधर्मी नहीं हैं। न जाने कितने लाखों अपराध अनजाने में हो जाते हैं। जब आप चप्पल डालकर जाते हो तो नीचे जितने भी कीट हैं वो आपके चप्पल के नीचे आ जाते हैं, पांव के नीचे आ जाते हैं। ये भी अपराध है। फोन पे की बात, हाँ 5 मिनट में आ गया, झूठ बोलना भी सबसे बड़ा अपराध है। कहाँ है? यही हूं, चाहे हो भले कहीं। ये सब अपराध में आते हैं भैया, सब कुछ अपराध में आता है। मैंने फिर वही बात कही थी, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बोलोगे मन। अगर आप कोई भी प्रसाद, किसी भी चीज का प्रसाद है, चाहे वो भोग का दूध का लगा रहे हो आप प्रसाद, भगवान को लगाने के बाद आप दूध को आपने दूध में डाल दिया तो वो भोजन नहीं रहता। अब आश्रम में कहीं पे भी जाते हो आप तो वो जो भी भोजन बनता है वहां पर 3 टाइम बने, 2 टाइम बने, 1 टाइम बने, तो वो पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद खाया जाता है, पाया जाता है, जिसको आप बोलते हो, तो वो महाप्रसाद होता है। और प्रसाद को ग्रहण करने से अच्छी बुद्धि आती है। तो अब बात आती है कि उसकी प्रेत पीड़ा का विनाश किसकी वजह से हुआ? शिव महापुराण की कथा श्रवण मात्र से ही। और इधर जार स्त्री का जिस पर अपराध का थप्पा लगा था, मोहर लगी थी, आपकी भाषा में बोले तो मोहर ही बोलते होंगे आप भी, निशान लगा था, निशान तो समझ आ जाएगा, हिंदी शब्द है। तो
जो अपराध उससे हुआ था जार पुरुष के साथ क्रिया करने का, तो वो भी किससे दूर हुआ? शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से। और एक ब्राह्मण था जो संध्याहीन था और दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से देखता था, उसका उद्धार किससे हुआ? शिव महापुराण की कथा से। अब शिव महापुराण की कथा जिसने श्रवण की उसका उद्धार हुआ है। मैं भगवान से विनती करूंगा जो एकाग्र मन से कर रहा है, आप सभी का भी उद्धार करें शिव महापुराण की कथा। अब शिव महापुराण की कथा में 7 संहिताएं हैं। कितनी? 7। कई लोग बोलते हैं 8, लेकिन वो जो 7वीं संहिता है उत्तर संहिता, उसके अंदर 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, तो उस वजह से वो 8 बोला जाता है। कई 8 कहते हैं, लेकिन है 7 का ही व्याख्यान हर जगह शिव महापुराण में आता है। लेकिन आजकल के जो प्रकाशक हो गए वो 8 भी लिखने लगे। जैसे रामचरितमानस का भी एक नया कांड बना दिया, लवकुश कांड, अपने आप एडिट कर देते हैं। और 18,000 शिव महापुराण में श्लोक है। सबसे पहली है विंध्यवेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता और चौथी है कोटि रुद्र संहिता और 5वीं है उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं कौन सी है? वायु संहिता। और इसके 2 पार्ट हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम। अब कथा में आगे आता है ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य। अगर आज इस कथा का शुरू कर दिया तो बीच में विश्राम नहीं होगा। कथा है बहुत बड़ी, तो उसका श्रवण हम कब करेंगे? कल। और परसों क्या है हमारा? शिव विवाह। और जब शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं हम? शादी में जाते हैं तो 1-2 दिन पहले क्या होती है हमारी तैयारियां। सोने कपड़े डाल के आने हैं सभी ने, सुंदर सुंदर वस्त्र। उससे अगले दिन है कार्तिकेय का प्रागट्य और उससे अगले दिन है गणेश जी का। ऐसे ऐसे आपको हर कथा में कुछ ना कुछ श्रवण करने का। आज कथा का विश्राम यहीं करते हैं। बोलिए शिव महापुराण की जय।